अस्सलाम वालेकुम। आज की इस नशिस्त में हम आईने पाकिस्तान के पहले 7 आर्टिकल्स को समझेंगे। कोशिश ये होगी कि इन्हें बिल्कुल सादा जुबान में बयान किया जाए ताकि समझना और याद रखना दोनों आसान हो जाएं। हमारा मकसद आइन की उन बुनियादी शिक्कों को यानी जो बिल्कुल शुरुआत की हैं उनको वाज़े और जामे अंदाज में देखना है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 1 से लेकर 3 तक की। ये वो आर्टिकल्स हैं जो पाकिस्तानी रियासत की बुनियादी शिनाख्त और इसकी नज़रियाती असास यानी इसकी आइडियोलॉजी को कायम करते हैं। तो आइन का आगाज़ होता है आर्टिकल 1 से, जिसका उन्वान है जमहूरिया और इसके इलाका जात। ये आर्टिकल आप समझें कि कानूनी तौर पर पाकिस्तान की पहचान करवाता है और इसकी जुग्राफियाई हदूद का तयन करता है। अच्छा, यहाँ एक बहुत अहम इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है, वफाकी जमहूरिया यानी फेडरल रिपब्लिक। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि मुल्क में इख्तियारात एक मरकज़ी हुकूमत और मुख्तलिफ सूबाई या इलाकाई हुकूमतों के दरमियान तकसीम किए गए हैं। और हाँ, आइन के मुताबिक मुल्क का सरकारी नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के इलाकों में क्या क्या शामिल हैं? देखें, इसमें हमारे चारों सूबे हैं, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध। इसके साथ साथ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद भी शामिल है। आइन ये भी कहता है कि इसमें वो दूसरे इलाके भी शामिल हो सकते हैं जो बाद में इसका हिस्सा बने। और यहाँ एक अहम नुक्ता ये है कि पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी नए इलाके को वफाक में शामिल कर सकती है। उसके बाद आता है आर्टिकल 2। ये बहुत ही वाज़े और सीधा है। ये ऐलान करता है कि इस्लाम पाकिस्तान का सरकारी मज़हब होगा। और इसी से जुड़ा हुआ है आर्टिकल 2A। ये क्या करता है? ये करारदाद मकासद, जिसे ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन भी कहते हैं, उसके उसूलों को आइन का बाकायदा हिस्सा बनाता है। अब इस आर्टिकल की सबसे ख़ास बात यह है कि इसके ज़रिए 1949 की करारदाद मकासद, जो जमहूरियत और इस्लामी इक़दार पर ज़ोर देती है, वो सिर्फ एक करारदाद नहीं रहती, बल्कि आइन का एक लाजमी और काबिल निफाज हिस्सा बन जाती है, यानी इस पर अमल दरामद ज़रूरी है। फिर है आर्टिकल 3, जो रियासत पर एक बड़ी जिम्मेदारी डालता है। वो ये कि रियासत हर किस्म के इस्तेसाल यानी एक्सप्लॉयटेशन का खात्मा यकीनी बनाएगी। और इसका बुनियादी उसूल क्या होगा? उसूल ये है, हर शख्स से उसकी काबिलियत के मुताबिक काम और हर शख्स को उसके काम के मुताबिक मुआवजा। चलें, अब हम अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आर्टिकल्स 4 से 7 शामिल हैं। ये आर्टिकल्स शहरी कानून और ख़ुद रियासत के दरमियान ताल्लुक़ को वाज़ेह करते हैं। आर्टिकल 4 एक बहुत ही बुनियादी हक़ की ज़मानत देता है, और वो हक़ है कानून का तहफ़्फ़ुज़। इसका मतलब यह है कि हर शहरी को कानून का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और ये हक़ उससे कोई छीन नहीं सकता। यानी किसी भी शख्स की ज़िंदगी, आज़ादी, उसके जिस्म, उसकी साख या उसकी जायदाद को कानून की इजाज़त के बगैर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सीधी सी बात है, रियासत का हर कदम कानूनी तौर पर जायज़ होना चाहिए। आर्टिकल 5 हर शहरी के बुनियादी फ़राइज़ बताता है। इसमें 2 बातें हैं। पहली, रियासत से वफादारी, और दूसरी, आइन और कानून की मुकम्मल पाबंदी। ये हर शहरी की जिम्मेदारी है। अब आता है आर्टिकल 6, जो एक इंतहाई संगीन जुर्म से मुताल्लिक है, जिसे हाई ट्रीजन या संगीन गद्दारी कहते हैं। आइन के मुताबिक आइन को गैर आइनी तरीके से तोड़ना, मनसूख करना या मुअत्तल करना संगीन गद्दारी के ज़िम्मे में आता है। तो संगीन गद्दारी के काम कौन कौन से हैं? आइन को मनसूख करना, उसे गैर मुअस्सर बनाना या उसे मुअत्तल कर देना। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इन कामों में किसी भी किस्म की मदद करना या साजिश में शरीक होना भी संगीन गद्दारी ही शुमार होगा। और यहाँ सबसे अहम नुक्ता समझने वाला है, वो ये कि कोई भी अदालत, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी संगीन गद्दारी के किसी अमल को कानूनी जवाज़ नहीं दे सकती। मतलब ये एक ऐसा जुर्म है जिसे किसी भी सूरत में जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। इस हिस्से का आखिरी आर्टिकल यानी आर्टिकल 7 रियासत की तारीफ करता है कि जब आइन में रियासत का लफ्ज़ आएगा तो उससे क्या मुराद होगी। तो इसमें वफाकी हुकूमत, हमारी पार्लियामेंट यानी मजलिस शूरा, तमाम सूबाई हुकूमतें और उनकी असेंबलियाँ और वो तमाम मकामी इदारे शामिल हैं जिन्हें टैक्स लगाने का इख्तियार हासिल है। तो ये थे आइन के पहले 7 आर्टिकल्स। चलें एक नज़र इन तमाम बुनियादी नुकात पर दोबारा डाल लेते हैं ताकि दोहराई हो जाए। एक फौरी सी दोहराई करते हैं। आर्टिकल 1, पाकिस्तान एक जमहूरिया है और उसके इलाके कौन से हैं। आर्टिकल 2, इस्लाम सरकारी मजहब है। 2A, करारदाद मकासद आइन का हिस्सा है। आर्टिकल 3, इस्तेहसाल का खात्मा। आर्टिकल 4, कानून का तहफ़्फ़ुज़ और हुक्मरानी। आर्टिकल 5, रियासत से वफादारी का फ़र्ज़।
آرٹیکل 6 سنگین غداری کی تعریف اور آرٹیکل 7 ریاست کی تعریف۔ تو اب جب آئین کی یہ بنیادیں واضح ہو گئی ہیں تو ایک اہم سوال ذہن میں آتا ہے، وہ کون سے بنیادی حقوق ہیں جن کی ضمانت آئین ہر شہری کو دیتا ہے؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمارا اگلا حصہ ضرور دیکھیں، جس میں ہم بنیادی حقوق سے متعلق آرٹیکل 8 سے 20 تک پر بات کریں گے۔